गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। चलो बहुत बढ़िया। बच्चों देखो, पिछली वीडियो में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पढ़ा, कैथोड रेज के बारे में पढ़ लिया था, एटम के बारे में पढ़ लिया था, डाल्टन की थ्योरी पढ़ ली थी, एटम का एक्चुअल आज हम कौन सा मॉडल पढ़ते हैं वो सब पढ़ लिया था हमने। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके अलावा हमने कैथोड रेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े थे, कैथोड रेज कैसी होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसा चार्ज होता है, एनोड कैथोड, वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैथोड कैसा होता है, कैथोड रेज नेगेटिव रेज, नेगेटिव। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने पढ़ ली थी, जे थॉमसन ने की थी। कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने की थी, विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने। इसी तरह जो हमारा सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल है, कौन सा, फंडामेंटल, वो क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं, पी से, पी पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। और इसको डिनोट कई बार H पॉजिटिव से करते हैं। इस बात को देखो एक बार, इसको समझो, H पॉजिटिव क्यों लिखते हैं हम। हाइड्रोजन का आप सभी को पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन अगर हाइड्रोजन में है, तो अगर हाइड्रोजन के एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, क्या बनेगा। अगर हाइड्रोजन के एटम से हमने, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल दिया, तो क्या बचा, केवल एक प्रोटॉन ही तो बचा। हाइड्रोजन के एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो केवल प्रोटॉन बचेगा। इसलिए कई बार H पॉजिटिव को भी प्रोटॉन कह देते हैं, याद रखना। H पॉजिटिव को भी प्रोटॉन कह देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। और अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो केवल न्यूक्लियस में बचेगा वो केवल एक प्रोटॉन होगा। इसलिए कई बार H पॉजिटिव को भी हम प्रोटॉन भी कह देते हैं। तो कैसे लिखोगे, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। फिर से हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे। एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इट इज ए कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ एनोड रेज। यहां से देखो हमें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रॉन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन के लिए हमने पढ़ा कैथोड रेज। अभी हमारे काम की दूसरी क्या है, एनोड रेज। इलेक्ट्रॉन का जो सेटअप था, डिस्चार्ज ट्यूब सेटअप कैथोड रेज के लिए, इधर कैथोड इधर एनोड, गैस पास कराई, करंट पास कराया हाई वोल्टेज का गैस में से, तो यहाँ पे ब्लू कलर की फ्लेम्स निकली, उसने व्हील घुमाया, उसने नेगेटिव चार्ज शो किया, वो सब किया। वो क्या हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर कैथोड रेज। सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया इस वाले इलेक्ट्रोड के लिए, एनोड वाले इलेक्ट्रोड के लिए, और परफोर्टेड कैथोड बनाया गया एक। और वहां से सेम एक्सपेरिमेंट हमने इधर से नोटिस किया, जो कुछ था इधर से हम पहले कैथोड के लिए कर रहे थे, अब एनोड के लिए किया। एनोड से फिर क्या निकले, कुछ एक रेज निकली, उनको सेम ऑब्जर्वेशन किया गया, वहां पे वो पॉजिटिवली चार्ज बनाई गई, क्योंकि कैथोड नेगेटिव था तो बच गया पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गई। आपको याद रखना है, कैथोड रेज होती है नेगेटिवली चार्ज रेज, और एनोड रेज होती है पॉजिटिवली चार्ज रेज। सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कुछ नहीं करना, कोई आपको सेटअप नहीं पूछेगा, आपको पता होना चाहिए कैथोड रेज सेटअप के बारे में, एनोड के बारे में आप अपने आप लिख दोगे। तो कैथोड रेज नेगेटिव होती है, एनोड रेज पॉजिटिव होती है। कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने की, सर विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने। और एनोड रेज की डिस्कवरी किसने की, ई गोल्डस्टीन ने। कर लोगे, ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की डिस्कवरी की ई गोल्डस्टीन ने। तो कैथोड रेज नेगेटिव, एनोड रेज पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद हमने कैथोड रेज पढ़ने के बाद क्या पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज। एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम रहेगा, केवल एक परफोर्टेड कैथोड और बना दिया, मतलब एक कैथोड लगा के उसमें से हमने ऑब्जर्व करना है कि नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव कुछ आ रहा है, वो एनोड रेज बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से हमारे रेज निकलेगी। सेम गैस, प्रॉपर्टीज, दिस रेज ऑल्सो ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये रे भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। भाई सेम सेटअप है, कुछ नहीं करना, नाम बदला है। दीज रेज और पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अगर इधर से निकल के इधर जा रही है, इसका हमें पता है ये कैथोड है। अगर कोई चीज नेगेटिव की तरफ जा रही है तो कौन जाएगा, या तो न्यूट्रल हो गया पॉजिटिव, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोड है तो कोई ना कोई चार्ज जरूर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ही होगा। These rays can be deflected by external magnetic field। देखो ये पॉइंट वहां कैथोड रेज में भी लिखना है। हमने ये सेटअप लगाया, यहाँ से रेज जा रही है, चारों तरफ से कवर है, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। अगर हम इस रेज को, कैथोड रेज हमने ऐसे यहाँ से पास करा रहे हैं, इधर हम कोई मैग्नेट लगा दें और मैग्नेट का यहाँ पॉजिटिव एंड लगा दें, तो ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। भाई ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रोड दूर है तो मैग्नेट अपने पास खींच लेगी। ऐसे ही अगर एक मैग्नेट इधर कर दे, नेगेटिव वाली लगा के, नेगेटिव पार्ट मैग्नेट का इधर कर दे, तो ये अगर एनोड रेज आई तो ये एनोड रेज इसकी तरफ चली जाएगी। तो ये कैथोड वाले में भी आप ऐड कर सकते हो कि दीज रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रेज भी रिफ्लेक्ट होती है, एनोड रेज भी। उसके बाद एनोड रेज और मटेरियल पार्टिकल, ये भी व्हील को
रोटेट करा सकती है। ये प्रॉपर्टीज आपको एनोड रेज के बारे में पढ़ना है। कर लोगे। These rays also travels in straight line. These rays are positively charged. These rays can be reflected by external magnetic field. Anode rays are material particles. चार प्रॉपर्टीज एनोड रेज की 4 प्रॉपर्टीज आपने कैथोड रेज की पढ़नी है। उसके अलावा आपको पढ़ना है, उस वाले वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था, मेमोराइज के लिए आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ चार्ज कितना था, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूनिट कूलम। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज इक्वल होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, साइन का, एक नेगेटिवली एक पॉजिटिवली। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद हो गया तो आप प्रोटॉन का चार्ज आराम से याद कर सकते हो। कैसा होगा ये पॉजिटिव, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम किसका चार्ज है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के सेम होगा मैग्नीट्यूड में, केवल साइन अलग होगा, याद हो जाएगा। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन देखो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। वहां कितना था, -31 किलोग्राम, यहाँ -27, कितना कम हो गया, 4 जीरो। ये भारी है वो भारी, सोचना किस में ज्यादा वजन है, ये प्रोटॉन का मास है, वो इलेक्ट्रॉन का था, तो कौन ज्यादा वजन होगा, किस में ज्यादा हैवी होगा, आपका ये होमवर्क है। हो जाएगा याद कि एनोड रेज कैसी रेज, कैसा चार्ज होता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, H पॉजिटिव क्या होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। चलो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। चलो बच्चों जल्दी से न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो हमने 2 फंडामेंटल पार्टिकल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स ने बनाई कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज रेज, एक प्रोटॉन ने बनाई एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज रेज। दोनों कैथोड रेज और एनोड रेज की हमने प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ चुकी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है न्यूट्रॉन, इसके बारे में देखो। न्यूट्रॉन डिनोट किससे करते हैं, N से N0, कोई चार्ज नहीं होता, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। तो देखो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, साइंटिस्ट का नाम है जेम्स चैडविक इन 1932। देखो 1932 कितना लेट डिस्कवर हुआ है, बाय फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, ये नॉर्मली डिस्कवरी नहीं हुई थी कि कोई हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया हो, न्यूक्लियर रिएक्शंस पे रिसर्च हो रही थी। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि रिएक्शन की जो एरो होती है उसकी इधर जो भी कंपोनेंट है उधर भी उतनी ही होनी चाहिए, तब तो रिएक्शन है सही। तो ये देखो इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। जो हीलियम का एटम होता है उसको अल्फा पार्टिकल बोल देते हैं। तो जब हमने बेरिलियम के एटम पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई तो हमारे पास कार्बन का एक एटम बना। देखो एक हीलियम को हमने बेरिलियम पे बम्बार्डमेंट कराया, दोनों को रिएक्ट कराया, आप ये समझ सकते हो। तो हमारे पास कार्बन का एक एटम बना। हमें पता है बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास 9, ये रिप्रेजेंटेशन होती है। तो बेरिलियम के लिए ये, हीलियम के लिए ये, अब दोनों को जब रिएक्ट कराया तो बन रहा है हमारे पास कार्बन। कार्बन तो बन गया, लेकिन एक चीज बच गई। देखो यहाँ पे ऊपर 9 और 4 13, लेकिन कार्बन का तो 12 होता है, जो कार्बन हमें मिला उसका 12 था। ऐसे यहाँ 4 और 2 6, मतलब ये तो हो गया सेम हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एटॉमिक नंबर पे तो लग गया, इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन यहाँ देखो क्या मास सेम हुआ 9 और 4 13, लेकिन यहाँ तो 12 है। तो उसने कहा कि एक चीज कुछ ऐसी है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वहां पे मास है, कुछ ना कुछ मास है उसके अंदर। तो वहां से हम न्यूट्रॉन का पता चला कि एक ऐसी स्पीसीज है जो चार्जलेस है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है लेकिन वो है। ऐसे ही दूसरा जो एग्जांपल है, हीलियम की बम्बार्डमेंट बोरॉन की 11 पे कराई गई, तो वहां पे हमें नाइट्रोजन का एटम मिला, और नाइट्रोजन के एटम से आप अगर कंपेयर करोगे तो 257, ये तो ओके है, बैलेंस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलोड। लेकिन यहाँ पे देखो 11 और 4 15, लेकिन नाइट्रोजन का तो 14 होता है एटॉमिक मास, सभी ने पढ़ा है ना एटॉमिक मास। तो बेसिकली थ्योरी क्या है कि रिएक्शन की इधर जितना मास होगा उतना इधर भी होना चाहिए। तो यहाँ कार्बन मिल रहा था, यहाँ नाइट्रोजन, लेकिन ये एक एक बच गया कि वो कहाँ गया, तो वो था न्यूट्रॉन। इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और इसकी जो लेट डिस्कवरी है उसका भी रीजन ये था क्योंकि ये न्यूट्रल था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, यही इसका रीजन था लेट डिस्कवरी का। रीजन ऑफ द लेट डिस्कवरी वाज इट्स न्यूट्रल नेचर। तो न्यूट्रॉन के बारे में पता चल गया। आ जाओ अब इसके चार्ज के बारे में। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, याद होना चाहिए आपको। प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी याद होना चाहिए। मास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का 10⁻31 था, प्रोटॉन का
10⁻27 किलोग्राम। यहाँ देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी आपको याद होना चाहिए, 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो देखो आप देख सकते हो आराम से कि इलेक्ट्रॉन का मास -31 की फॉर्म में है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का -27 में है। तो इसलिए आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अगर एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो एटम का जो मैक्सिमम मास है वो कहाँ होगा? ऑब्वियसली न्यूक्लियस में होगा, क्योंकि -27 हैवी है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, तो मैक्सिमम मास न्यूक्लियस में है। बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनमें मास नहीं है। तो मैक्सिमम मास ऑफ द एटम इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस और कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ही एटम का मैक्सिमम मास होता है। अब आ जाओ एक बात और, कि एक हाइड्रोजन को छोड़ के, केवल एक हाइड्रोजन एटम को छोड़ के हर एक एलिमेंट के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पाया जाता है। इस बात को आप याद रख लेना कि हाइड्रोजन में केवल हम 1H1 पढ़ते हैं, जो मैक्सिमम अबंडेंट आइसोटोप है। इसमें 1H1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन हमारे पास है नहीं। केवल हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, अदरवाइज हर एलिमेंट, हर एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन आपको जरूर मिलेगा। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, कैथोड रेज, एनोड रेज, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डाल्टन की थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स, ये सब इस तरह से हमने कवर कर लिए हैं। तो ये दोनों वीडियोस के आपके फेयर नोट्स होने चाहिए। कुछ एक क्वेश्चन, एक और वीडियो डाल के इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, आपको क्वेश्चन मैं कराऊंगा बोर्ड पे, वो भी आप नोट कर लेना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये लेक्चर दोनों अच्छे से देखे होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आप समझ गए होंगे। बाकी आगे के लिए आप जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए, और आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्टे होम, स्टे हेल्दी, बिकॉज इंडिया फाइट्स कोरोना। अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें। चलो, थैंक यू।